कोहरे में भी एक बात सीखने को मिलती है। कोहरे से भी, जब कोहरा छा जाता है, कोहरे से भी एक बात सीखने को मिलती है। जिंदगी में जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में थे हम। लखनऊ से विहार हो रहा था। माह जनवरी का था और कोहरा बहुत था। फिर भी हर रोज सुबह के मंगल प्रभात के अवसर पर जैसे ही जरा सा प्रकाश बाहर दिखता कि विहार हो जाता, गुरुदेव चल देते। और उन दिनों 10 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं होते थे। कभी कभी साधु कहते, महाराज जी आगे का तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सामने से आती हुई गाड़ी भी टक्कर दे दे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। और 10 बजे भी रोड पर चलने वाली गाड़ियां लाइट जला के चल रही थी। आचार्य महाराज ने कहा कि रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। मुनियों को 4 हाथ जमीन देख करके चलने का नियम है। मुनि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। उसके ऊपर भी किसी जीव का घात पात ना हो जाए तो वो 5 समितियों का पालन करते हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। मतलब 4 हाथ देख के ही तो चलना है ना। 4 हाथ जितना तो सूझता है, दिखता है, इसलिए आप चलिए। और 4 हाथ चलते चलते, कोहरे में चलते चलते भी 10 दिन की यात्रा के बाद लखनऊ से कानपुर पहुंच गए। मतलब है कि आप जिंदगी के कोहरे में, किसी संकट और समस्या के कोहरे में हताश मत हो जाइए। किसी काम में फेल हो गए, किसी परीक्षा में फेल हो गए, किसी रिश्ते में फेल हो गए, किसी तरह का घाटा लग गया, किसी तरह की समस्या खड़ी हो गई, तो आप धैर्य रखिए। वो जिंदगी का एक जबरदस्त कोहरा है। उस कोहरे में भी एक एक कदम रखिए, एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे। कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी आएगा जहां कोहरा छट जाएगा, आप मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत सुंदर मार्गदर्शन अभी सुन रहे थे आप, डॉक्टर समित जी शर्मा। समाज कल्याण बोर्ड के शासन सचिव, राजस्थान सरकार के बहुत बड़े, क्या कहेंगे अपन को, बहुत बड़े सहयोगी कहिए, प्रशासनिक अधिकारी कहिए। और इतना जबरदस्त विचार रखने वाले कि जन जन में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क औषधि वितरण का, औषध पहुंचाने का विचार आया, वो इनके विचार से आया। इन्होंने मंत्रियों के सामने रखा और मंत्रियों ने उसको कार्यान्वित किया। मतलब जन कल्याण के लिए बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी योजना है। बीच में बदमाश लोग क्या करते हैं वो बात अलग है, बाकी इनका विचार बहुत अच्छा है, सरकार का निर्णय भी बहुत अच्छा है। बाकी जनता तक कितनी सेवा पहुंच पाती है ये तो परमात्मा जानते हैं। सब लोगों से आग्रह है और सब
अधिकारियों से निवेदन है कि आम जनता के लिए जैसी सोच ये रखते हैं ऐसी सोच सबको रखना चाहिए, ताकि जन जन सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपने बहुत अच्छा 16 सपनों का विश्लेषण किया। माँ 16 सपने देखती है और तीर्थंकर भगवान की माँ 16 सपने देखती है और पिता 16 सपनों का अर्थ भी बता देते हैं। और सौभाग्यशाली वो पुत्र कि अपनी माँ के 16 सपने साकार कर देते हैं। लोगों को पता नहीं पड़ पाता है, लेकिन हम कभी भी और कहीं भी पधार जाते हैं। यूं तो सीएम हाउस तक भी जाके आए, लेकिन जिस दिन सीएम को मालूम पड़ेगा ना, तो थोड़ा तो आश्चर्य होगा कि जिन महाराज जी के हम पहले दर्शन कर चुके, फिर से करने जाना है, वो हमारे घर के पास तक आगे चले गए। तो वो पारिजात के पेड़ भी हम देख के आए, छोटे छोटे सुंदर पौधे हैं। प्रकृति पर्यावरण भी अगर हमारा साथ देना छोड़ देना, तो इंसान का जीवन दुर्लभ हो जाए, मुश्किल हो जाए, दूभर हो जाए। पानी बरस रहा है। पानी कितना कीमती है। बोतल से पानी खरीदने वाले लोगों को मालूम पड़ता होगा। एक बोतल खरीदने जाओ पानी की तो 15-20 रुपए लग जाते हैं, और बहुत स्पेशल पानी हो तो एक बोतल 20,000 रुपए की भी बाजार में मिल सकती है। देश में, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके एक बार पानी पीने का मोल 20,000 रुपये। ऐसे छिछले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो इतना ज़्यादा दिखावा करते हैं। फिर भी इतना तो समझ लीजिए कि बिन पानी सब सोन। इसलिए पानी की भी सुरक्षा कीजिए। छत का पानी कुएं में उतारिए। आपके आसपास अगर कुआं है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, तो छत का पानी जो स्वच्छ पानी आ रहा है सब उसमें उतारने की कोशिश करिए, ताकि जमीन पानी पिए। पानी के बिना इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग के शासन सचिव हैं और आपके पास और सारे आइडिया होंगे, लेकिन इस टाइप के आइडिया हम गांव-गांव में भी जब विहार करते हैं ना, तो किसानों को भी देते जाते हैं, आदिवासियों को भी बताते जाते हैं कि इस ढंग से चलेंगे, इस ढंग से जिएंगे तो प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शराब और मांस तो बिल्कुल एक सामाजिक व्यक्ति के लिए बहुत अनुपयोगी ही है और नुकसानदायक ही है, लेकिन उसमें भी पांच अनुव्रतों की पालना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर महावीर स्वामी के 5 अनुव्रत देश दुनिया में कानून की तरह लागू हो जाए ना, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। कानून की तरह, चूंकि अंबेडकर जी कहिए या संविधान सभा कहिए, संविधान में कई सारी अच्छी बातें डाली गई हैं और बहुत सारी बातें महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से भी मेल खाती हैं। फिर भी अगर इन सिद्धांतों को, जैसे गांधी जी ने जिया, अहिंसा, परिग्रह, सत्य, सहिष्णुता, अस्पृश्यता का निषेध, तो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अहिंसानुव्रत पालन करने वाला व्यक्ति किसी की भी हिंसा नहीं करता है। यूक्रेन में, अफगानिस्तान में जो खतरनाक माहौल बना, वहाँ के जानवर तो ठीक, इंसान भी हमेशा दुविधा में रहे और अभी भी रह रहे होंगे कि पता नहीं कब कहाँ से बम गिरेगा, कब कहाँ से आतंकवादी कोई सैनिक कूदेगा और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हिंसा बहुत खतरनाक चीज है और सबसे बड़े अविश्वास को जन्म देती है हिंसा। हिंसा का निरोध, हिंसा का निषेध समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अगर हिंसा का निषेध ना हो और हिंसा का वातावरण हो तो पूरा अविश्वास का माहौल होगा।
किसी बस्ती में, किसी टांडे में, किसी गांव में अगर किसी का कत्ल हो जाए और उसमें भी कोई सांप्रदायिक विद्वेष हो या कोई जातिवाद के दंगे हों, तो बड़ी सारी पुलिस लगाना पड़ती है, तुरंत इसका बंदोबस्त किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी सारा समाज उद्वेलित है, पूरा गांव उद्वेलित है, और अमुक पक्ष पर कब आक्रमण कर देगा, किस किस को ख़त्म कर देगा, उसका पता नहीं है। मतलब है कि पुलिस प्रशासन को, शासन को मालूम पड़ रहा है कि अमुक टांडा में, बस्ती में, गांव में अविश्वास का माहौल हो गया, और अविश्वास का माहौल हो गया, ऐसे में प्रशासन पर विश्वास किया जा रहा है, यह हमारी जिम्मेदारी है, और आप जाके कंट्रोल करते हैं तो हिंसा रुक जाती है। 2-4 दिन में लोग एडजस्ट हो जाते हैं, परस्पर में उनकी बात हो जाती है, मिल जाते हैं, जय जिनेंद्र, जय महावीर, राम राम हो जाती है, और फिर वो विश्वास का माहौल सेटल हो जाता है। 4-6 दिन बाद वहाँ से पुलिस हटा भी ले तो भी समाज समरसता में घुल जाता है। उदाहरण क्यों दिया ये? इसलिए दिया कि हिंसा का वातावरण इतना खतरनाक है कि उस अविश्वास को पैदा करता है। इसलिए महावीर स्वामी कहिए, हमारे देश के ऋषि मुनि संतों ने अहिंसा के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अहिंसा विश्वास की जननी है। पूरा इतने हजार लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबको विश्वास है कि सब भाई हैं, सब हमारे हैं, सब लोग समझदार लोग हैं, सब दयालु लोग हैं, सब लोग वात्सल्य रखने वाले लोग हैं। इसलिए किसी को बिल्कुल भी अविश्वास नहीं है कि पीछे से कोई चाकू तो नहीं मार देगा। यहाँ बिल्कुल सब धर्मात्मा लोग हैं, इसमें कोई चोर नहीं है कि जेब काट ले जाए, चैन खींच ले जाए। क्योंकि जिस दिन दीक्षा थी और 15 से 17 हजार लोग इस प्रांगण में इकट्ठे थे, उस दिन चैन खिंचाई भी हो गई। हाँ, क्योंकि वो उस टाइप के लोग अंदर आ गए, और जैसे ही 1-2 चैन खींची तो लोगों में सनसनाहट चालू हो गई, अविश्वास चालू हो गया कि ये तो नहीं खींचने वाला है, ये तो नहीं खींचने वाला है, ये तो चोर नहीं है, इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, ये बदमाश मालूम पड़ रहा है, इसकी आंखें इस टाइप की हैं, ये बदमाश मालूम। अविश्वास का माहौल। मतलब है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पूरे के पूरे समाज में अविश्वास का, अराजकता का भाव पैदा कर देते, भय का माहौल पैदा कर देते। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि जो मुनि होंगे, जो श्रमण होंगे, उन्हें महाव्रतों का पूरा पालन करना होगा। पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण आचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण अपरिग्रहवाद। इन मुनियों को कहीं भी रुका देते हैं लोग, कहीं भी। अगर किसी अमीर की कोठी पर पहुंच जाए ना, तो कहो अपने तिजोरी वाले रूम में भी मुनियों को रुका कि महाराज जी आप यहाँ रुक जाइए, रात में आगे कहाँ जाएंगे, यहीं विश्राम कर लीजिए, सुबह चले जाना। और किसी गरीब किसान की झोपड़ी पर रुकना पड़े, क्योंकि संध्या बाद विहार तो होता नहीं है, संध्या हो जाती वहीं रुक जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रसंग आए। कर्नाटक गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन को जा रहे थे। एक दिन हम प्रायः करके ये निश्चित नहीं करते थे कि कहाँ रुकना है। 10 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा, 15-17 किलोमीटर के आसपास होगा, लेकिन गांव, स्कूल कहाँ रुकना ये निश्चित नहीं करते थे, लगभग चलते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि 15 किलोमीटर के लगभग कोई भी ठीक जगह नहीं मिली। चलते चलते फिर युवाओं ने दौड़ करके आगे पीछे देखा और कहा कि 10 किलोमीटर तक आगे कुछ भी नहीं है। तब भी एक युवा दौड़ते आया कि महाराज जी अंधेरा होने का है, और आप अगर सड़क पर यहीं बैठ जाओगे जंगल में तो आप तो ध्यान में चले जाओगे, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? रात में और दुर्घटना भी घट जाती है, होता है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आज जंगल में सही। तभी एक युवक आया और उसने कहा कि वहाँ एक झोपड़ी है, वहाँ एक बूढ़ी दादी हैं। वो युवक बेलगांव का था, कन्नड़ बोलता था, साथ में था। उसने वो दादी से कन्नड़ में बात की। बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई। घास की झोपड़ी, किसान की घास की झोपड़ी होती है खेत में, आजकल तो पक्के घर भी बनने लगे,
लेकिन घास की झोपड़ी गोबर के लिपाई का अपना अलग ही आनंद और महत्व होता है। तो उस दादी ने कहा, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ गया कि गोमटेसा बाहुबली आए हैं। मुनि महाराज को भी उस तरफ कई लोग बाहुबली बोलते हैं, क्योंकि बाहुबली दिगंबर मूर्ति को बहुत लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुनिराज को नेमिनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि उस तरफ उनका एक अलग आभा मंडल है। यादवों में सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी के सारे गणधर ब्राह्मण थे। जैन धर्म तो वास्तव में जन जन का धर्म है, दुनिया का धर्म है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बाहुबली आए। बहुत मालूम है उसको कि महाराज जी को तो बड़े बड़े मंत्री भी नमस्कार करते हैं, और अभी श्रवण बेलगोल में सुनने को तो मिलता है पोतों से बेटों से कि कैसा क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ रुकाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, घास की झोपड़ी में कैसे। इस युवक ने कहा कि रात हो रही है, तो या तो आप इस झोपड़ी में रुकेंगे या फिर पेड़ के नीचे जंगल में रुकेंगे। उस माँ ने कहा कि यहीं रुकना, यहीं रुकाओ। हम इतने में पहुंच गए आगे आकर के, और खेत था उनका, बाड़ी थी, बाउंड्री उसी की थी कांटे की। वहां आकर के और उन्होंने कहा कन्नड़ में कि आप अंदर पधारो। अंदर चले गए। हमने फिर पूछ भी लिया कि बूढ़ी माँ ही कहाँ रुकेगी रात को, क्योंकि जहाँ मुनि महाराज रुकेंगे वहाँ कोई महिला तो रुक नहीं सकती। तो हमने कहा माँ को हमारा मौन है, अंधेरा हो गया है, बोलना नहीं है। तो युवक ने समझ लिया और उसने पूछा बूढ़ी माँ को कि आप कहाँ रुकेंगे फिर रात को। देखना श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और वात्सल्य का उदाहरण। उसने कहा, एक 10 सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, और फिर उसने कहा कि हमारा भी एक झोपड़ी है, एक और है उधर थोड़ा दूर, एक और झोपड़ी है। नजर उठा के देखा तो हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, लेकिन हमको कोई झोपड़ी नहीं दिखी। हमने कहा कि हमको तो दिख नहीं रही है। आप स्त्री हैं, माँ हैं, आपको ही झोपड़ी में रुकना जरूरी है, हम साधु हम बाहर भी रुक जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी झोपड़ी है उधर है, पेड़ के पीछे है। तो कन्नड़ ट्रांसलेट करके हमको बताता जाता, और थोड़ा थोड़ा हम भी समझने लगे थे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि इतना आग्रह कर रही हैं, इतनी बूढ़ी माँ हैं, तो इनकी इतनी भावना एकदम कि ये साधु कभी आने वाले नहीं है, ये आ गए कहाँ से, आसमान से जैसे भगवान आ गए, उनको ऐसे लग रहा था। तो झोपड़ी में हम विश्राम के लिए चले गए। रात को उनके पतिदेव भी आ गए, वो भी बुजुर्ग, अपना खेती बाड़ी इधर उधर देख के वो भी आ गए।